चलिए आज हम लोग महिला सशक्तिकरण दैट इज विमेन एम्पावरमेंट पर चर्चा करेंगे और मैं आपको इसके ऊपर एक नया दृष्टिकोण या ओपिनियन दूंगा। टाइम एंड अगेन इस पर चर्चा होती है। एक फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन आके चला गया इंडिया में जब महिला सशक्तिकरण की बातें होती रही। वैदिक काल में महिला वैसे ही सशक्त थी, बीच के समय में महिला के अधिकार खत्म होते चले गए और आज जो हमें समाज मिला है इसमें हम आज भी अगर ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें भारत में महिला सशक्त करनी है तो हम फेल हुए हैं हमेशा से अपने समाज में महिलाओं को आगे लाने में। 1950 में बना संविधान महिलाओं के लिए विशेष अधिकार की बात करता है, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है, उनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक भेदभाव के प्रावधान छोड़ता है। तो इसका मतलब अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यदि स्वतंत्रता के 75 साल बाद आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं महिला को रिजर्वेशन देना चाहिए, महिला को संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, क्या ट्रिपल तलाक सही है, तो इसका मतलब हम स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भी महिलाओं को सही स्थिति में नहीं ला पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला सशक्तिकरण नारा बन के रह गया, एक दावा बन के रह गया, परंतु ये सत्य नहीं हो पाया। हमारी संस्कृति में महिला को देवी बना के पूजा गई, कन्या भोज कराए गए, उनके चरण छुए गए, महिला को विशेष हैसियत दी गई। इसके बावजूद महिला पिछड़ी क्यों दिखती है? क्यों राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे लोगों ने 20वीं सदी में भी 19th सेंचुरी में भी महिला के अधिकारों की लड़ाई लड़ी? ऐसे विवेकानंद और गांधी जी के प्रयासों के बाद भी आज महिला पिछड़ी रह गई। क्यों हम स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद आज महिला को आगे लाने में विफल रहे? इस पर ही हम एक मत बनाएंगे। महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट के प्रयासों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी कि हम महिला को सशक्त करना चाहते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि महिला निशक्त है, शी इज पावरलेस, तो हम उसे पावर देना चाहते हैं। कौन? द मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पुरुषों की महानता है कि वो महिला को अधिकार देना चाहती है। ये महिला की महानता नहीं है कि उसे अधिकार मिले हुए हैं। ये एहसान है पुरुष वर्ग का कि हम अपने अधिकारों में से कुछ हिस्सा आपको दे देंगे। ये अप्रोच ही गलत है। हमें महिला को ऊपर नहीं बिठाना, हमें महिला को देवी नहीं बनाना, हमें उन्हें एक इंसान मानना है, हमारे जैसा एक इंसान, बराबरी का इंसान। ये लड़ाई, दिस फाइट शुड बी फॉर इक्वलिटी नॉट फॉर एम्पावरमेंट। इसीलिए महिला सशक्तिकरण एक मिसनोमर है, एक गलत संज्ञा है। इसके लिए हमें कहना चाहिए महिला की समानता की लड़ाई। स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए जिसका आधार हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई भी थी। स्वतंत्रता की लड़ाई के समय महिलाओं को हमने स्पेशली आगे लाया, उनकी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक चेतना के लिए काम किए गए, जिसमें बहुत सारे बड़े लोगों ने योगदान किया। स्वतंत्रता के बाद संविधान में भी, बाकी कानूनों में भी उनके लिए नए प्रोविजन। तो समस्या कहाँ है? हम लोगों ने 3 अप्रोचेस लेकर चली, जिसमें कि हम लोगों ने उनके लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए, जिसमें उनको संपत्ति में अधिकार देना, उनके लिए विशेष वित्त आयोग बनाना, उनके लिए विशेष प्रावधान देना, जैसे रजिस्ट्री में कम ड्यूटी लेना, उद्योगों में अलग से जगह बनाना। दूसरा हिस्सा जो है कानूनी या लीगल प्रोविजंस, जिसमें हम लोगों ने उनके लिए विशेष अधिकार बनाए, जैसे कि दहेज विरोधी अधिकार बने, उनके नई धाराएं लगी आईपीसी की। परंतु हम लोगों ने देखा कि क्या सच में महिला को संपत्ति में अधिकार मिल पा रहा है? रेप केसेस के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। तो क्या देश में रेप केसेस खत्म हो गए? क्या महिलाओं से छेड़छाड़ खत्म हो गई? क्यों ये कानून सही नहीं लागू हो पा रहे? जो राजनीतिक प्रयास किए गए उसमें महिलाओं के लिए हम लोगों ने पंचायत और नगर पालिका में आरक्षण का प्रावधान किया। महिला आरक्षण विधेयक अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। क्या ये प्रयास सच में सफल हो पाए हैं? तो इसका मतलब हमारे यहाँ महिला बराबरी के दर्जे पर नहीं पहुंची। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा, वो है सोशल। चौथा बड़ा प्रयास जो हमें करना चाहिए था वो था सोशल एम्पावरमेंट। आज भी घरों में महिला 2म दर्जे की नागरिक जैसी दिखती है। आज भी पुरुषों को घर में निर्णय लेने होते हैं। बच्चे भी मम्मी की बात सुनने की जगह पापा की बात ज्यादा सुनते हैं। ऑफिसों में पुरुष ज्यादा ताकतवर दिखेंगे, राजनीति में पुरुष आपको ज्यादा ताकतवर दिखेंगे। तो कहाँ गलती हो रही है? हम क्या ऐसा गलत सोच रहे हैं जिससे कि हमें महिला सशक्तिकरण प्राप्त नहीं हो पा रहा? उसका एक सीधा कारण ये रहा कि हमने सामाजिक परिवर्तन नहीं किए।
हमारे पास एक स्टीरियोटाइप मॉडल है, एक विशेष छवि है महिला की हमारे समाज में कि वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहन रहे, लेकिन एक अच्छा इंसान, सशक्त इंसान हमने इस रूप में कभी उसको नहीं देखा। और जब तक समाज का दृष्टिकोण महिला के लिए नहीं बदलेगा, तब तक महिला सशक्त होगी भी नहीं। हम लोगों ने शुरू से ये बात रखी कि यदि महिला को शिक्षा में आगे ले जाना है तो उसके लिए विशेष महिला स्कूल, पाठशालाएं बनाई गई, उसके लिए विशेष महिला कॉलेज बनाए गए। महिला को आगे ले जाना है तो उसके लिए महिला के ट्रेन के डब्बों में रिजर्वेशन किया गया, महिलाओं के लिए अलग लाइनों की व्यवस्था की गई, महिलाओं के लिए अलग बैंक तक है, महिलाओं के लिए बसें अलग से की गई। जब महिला को समाज में पुरुष के साथ ही रहना है, तब महिला को आप अलग थलग करके कैसे समाज में बराबरी का दर्जा दिलाएंगे? द नीड इज फॉर एसिमिलेशन विद द मेल सोसाइटी, नॉट द सेग्रीगेशन फ्रॉम द मेल सोसाइटी। आवश्यकता यह है कि सामान्य समाज का हिस्सा बनाए हम महिला को, ना कि उसको अलग थलग करें। आपने हमेशा अनुभव किया होगा कि यदि दो महिलाएं, लड़कियां कहीं जा रही हैं और अकेली हैं वो लोग, तो हमेशा वो खतरा महसूस करेंगे। पेरेंट्स भी सोचेंगे कि ये दो लड़कियां जा रही हैं, इनके लिए सुरक्षित नहीं है। यदि उनके साथ एक पुरुष है, लड़के हैं, तो वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। यदि हम उनका एसिमिलेशन बढ़ाएं, उनको साथ में रखें, साथ में को एग्जिस्ट करना सिखाएं, सह अस्तित्व सिखाएं, तो हमारे देश में महिला को अलग से अधिकार देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न सोसाइटीज में एक बड़ा परिवर्तन आया कि हर जगह मिक्स्ड सिस्टम आया है। उनके हॉस्टल्स, उनके ट्रेन, उनके स्कूल्स, उनके अस्पताल, कहीं अलग से महिला को रखा नहीं जाता। यदि वहां लाइन लगती है तो पुरुष महिला साथ में लाइन लगाते हैं। यदि हम लाइन में महिला को अलग से अधिकार देते हैं कि वो बिना लाइन के आगे आकर काम कर ले, तो उसका कोई परिणाम देखने को नहीं मिलता। 70 साल, 75 साल हम ये कर चुके हैं। हमें इस सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है। हमें महिला को अपनी बराबरी पर लाना है, ना कि महिला को ऊपर ले जाना है या नीचे रखना है। सशक्तिकरण की जगह समानीकरण की जरूरत है। उन्हें बराबरी का दर्जा देने की जरूरत है। उसे देवी मत मानिए, उसे इंसान मानिए, अपने बराबरी का साथी मानिए। तब हम लोग ये दृष्टिकोण बदलेंगे। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होंगे, महिला कभी सशक्त नहीं है। दूसरी तरफ महिला की सोच बदलने की भी जरूरत है। माओ की सोच बदलने की जरूरत है। वो अपनी बच्चियों को ये सिखाएं कि बेटा, आप एक पहले इंसान हो, जेंडर डिफरेंसेस अलग चीज है, लेकिन आप भी एक इंसान हो और आप किसी से कम नहीं हो। और ये कमी का एहसास या नीचे या कमजोर होने का एहसास, यही तो महिला को पीछे ले जा रहा है। आज हम महिला सशक्तिकरण के लिए सिर्फ महिला को बराबरी का मानने लगे। उसे देवी ना मानिए, उसे अपने जैसा एक इंसान मानिए। तब महिला खुद आगे बढ़ेगी और हमारी बराबरी की होगी। उम्मीद करता हूं कि आज की इस चर्चा से आपका ओपिनियन बदला होगा।